ओम शांति। हमने 4 शक्तियों के बारे में जाना। आज हम एक पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि मैं लोगों को सही परख नहीं पाते, या मैं उनकी बातों में आ गए, उन्होंने मुझे कुछ कहा तो हमें लगा वो सच ही कह रहा है, हमने उस पर यकीन कर लिया। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हम उसको जज नहीं कर पाते, हम उसको परख नहीं पाते। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बिकॉज अगर हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है कि हम दूसरों को परख पाएं, तो ये आत्मा की बैटरी लो की निशानी है। क्योंकि हम किसी को परखते हैं उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, पर जबकि परखना है उनकी एनर्जी से। और हम सामने वाले की एनर्जी को तभी परख पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा। क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव फोर्स इतना है तो हमारी एनर्जी और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं सेम फोर्स की ओर है, सेम लेवल की ओर है, तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे, हम परख ही नहीं पाएंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और फिर हम कहते हैं कि मुझे पता नहीं लगा। तो ये है परखने की शक्ति, पावर टू कैच पीपल्स वाइब्रेशंस, और कहें पावर टू डिसर्न। तो ये शक्ति तभी आएगी जब हम वेस्ट थॉट से परे होंगे। जैसे इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि ये कुछ पत्थर हैं और इनमें 5 हीरे हैं। जो भी व्यक्ति इन 5 हीरों को अलग कर देगा उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो सारे राज्य में ये बात फैल गई, सब ने अपना बेस्ट एफर्ट किया, पर कोई भी उन हीरो को उन पत्थरों में से निकाल नहीं पाया। इतने में एक अष्टावक्र आता है, वो कहता है, हे राजन, मैं ये करूँगा, पर इसके लिए मुझे हीरो को दूर कहीं लेके जाना पड़ेगा। तो राजा अपने सैनिकों को उस व्यक्ति के साथ भेजता है, और वो व्यक्ति कुछ देर में वापस आता है और 5 हीरे निकाल कर राजा को दे देता है। राजा देखता है और कहता है, बिल्कुल सही, पर तुम्हें कैसे पता लगा कि ये हीरे हैं? तो उस अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, हमने बचपन से सुना था कि जो हीरा होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, और जो पत्थर हैं वो धूप से गर्म हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इन पत्थरों को और हीरे को धूप में रखा, तो जो हीरा था वो ठंडा रहा। मीन्स जो आत्मा ठंडी है वो हीरे जैसी है। तो जब हम ठंडे होंगे तभी हम परख पाएंगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक एंटीरियर सिंगुलेट करके, एक, जैसे हम सीसो की बात करें, एक बलून है जो हमारे लॉजिक ब्रेन और इमोशनल ब्रेन को बैलेंस करता है। और जब यहाँ बैलेंस होगा तभी हमारा इमोशनल और लॉजिक ब्रेन चलेगा। और इनके लिए प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाते हैं गायत्री देवी का। तो गायत्री माँ, तो उनकी सवारी हंस पर दिखाते हैं। तो हंस का काम है मोती चुगना और कंकड़ को निकाल देना। मीन्स कोई भी नेगेटिव बात आए उसको फिल्टर किया, अच्छी बात को एक्सेप्ट किया। तो जब हंस बुद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली मेरी परखने की शक्ति होगी। उसके साथ उनके हाथ में सुदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन। हम क्या हैं? हाई एनर्जी की बात करें, हम क्या थे? जब हम इस सर्कल को घुमाते रहेंगे, क्योंकि वो सर्कल लगातार घूमता जा रहा है, मीन्स नेगेटिव चीज़ें फिल्टर आउट हो रही हैं। और एक हाथ में शंख, मीन्स आपके द्वारा ज्ञान की ध्वनि हो। तो जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि हम लोगों को राइट परख पाते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे दादी जानकी जी, जिनको 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। और दादी से ये पूछा भी गया कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो उन्होंने कहा, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, कि एनर्जी को आप वेस्ट ही ना करो, उसे सेव कर लो। तो जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी परखने की शक्ति बढ़ जाएगी। और जैसे ही मैं राइट वे में परख पाऊंगा तो हम फील करेंगे कि लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स हमें चेक करना है, कोई भी व्यर्थ बात आए, कुछ भी हो, मुझे
उसको अपने माइंड पे हैवी नहीं होने देना, क्योंकि अगर वो नेगेटिव बात आ गई तो मेरी परखने की शक्ति भी चली जाएगी और फिर मैं राइट वे में एक्ट नहीं कर पाऊँगा। ओम शांति।